नमस्कार मित्रों। आज एक बड़ा मज़ेदार किस्सा हम लोगों के साथ हुआ। हम लोग अपनी गाड़ी से कहीं पे जा रहे थे किसी काम से। रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई। जो हमारे भाई गाड़ी चला रहे थे उन्होंने गाड़ी रोक ली। अब उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास है कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कोई ना कोई अशुभ हम लोगों के साथ घट जाता है। ऐसा लोगों ने अंधविश्वास माना हुआ है। तो इस बात पे हम लोगों की चर्चा होती रही, काफ़ी देर चर्चा हुई और पता नहीं क्या अंतर मन में एक जिज्ञासा सी उठी। उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मन से ही एक सवाल पूछा कि ऐसा हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्यों बनाया होगा कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम लोगों को थोड़ा ठहर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए या फिर हमें वो रास्ता बदल लेना चाहिए। और ख़ास तौर से तब जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए कहीं जा रहे हो, जैसे कि लड़की की शादी की विवाह की बात करने या कोई खरीद बेचने के लिए या कोई भी शुभ कार्य के लिए। तो जो मेरे मन में आया, जो मेरे को लगा कि हाँ शायद इस कारण से हमारे बुजुर्गों ने ये चीज़ बनाई होगी कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, पीछे हो जाना चाहिए या फिर उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, दूसरे किसी रास्ते से चले जाना चाहिए। जो मुझे लगा वो मैं आप लोगों से साझा करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि पहले हम लोग जैसे किसी भी लड़की की शादी हो के लिए जा रहे हो या लड़के की शादी के लिए जा रहे हो या कोई खरीद फरोख्त करने जाते थे, कोई मकान बेचने या खरीदने के लिए जाता था, कोई शुभ कार्य के लिए जाता था, तो अधिकतर हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ का विधान था। जब हमारे ये देश में मुगल आक्रांता नहीं आए थे या उससे भी पहले की बातें अगर हम करें तो हर चीज़ में हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ का विधान रहा है। और बिल्ली जो है एक मांसाहारी जानवर है। हो सकता है कि बिल्ली उस रास्ते से जिस रास्ते से जा रही है उसके मुंह में चूहा है, कबूतर है या कोई और ऐसा जीव जो उसके भक्ष्य है, जो वो खाती हो। तो उस चीज को लेकर के उसका जो जैसे चूहा है या कबूतर है उसका खून सड़क पे गिर जाए और सड़क पे गिरने के बाद वो हमारे पैरों पे लगे या हमारे वाहन पे लगे, जिससे हम लोग अपवित्र हो जाए। उस अपवित्रता से बचने के लिए उन्होंने एक ये नियम बनाया आम जनमानस के लिए कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, या फिर ऐसा हो कि कोई उस रास्ते को काट जाए तो फिर उसको पार कर लिया जाए, ताकि उसकी अपवित्रता जो है वो हमारे ऊपर ना धारण कर पाए हम, कि अपवित्रता जो है वो हमें ना लगे, हम शुद्ध ही रहें, ताकि हम जिस भी कार्य से जा रहे हैं वहाँ पे जो पूजा अर्चना का जो विधान होगा, जैसे मान लीजिए हम अपने घर के मुहूर्त के लिए जा रहे हैं, वहाँ हवन भी होगा, अनुष्ठान भी होगा, किसी लड़की को देखने जा रहे हैं या लड़के को देखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ उसका तिलक भी करा जाएगा। ठीक, लड़की के लिए दान दहे, लड़की को जो कुछ देना लेना होता है वो चीज़ करी जाएगी। या फिर किसी और, मान लीजिए अब हम अपनी दुकान के लिए जा रहे हैं, वो छोटी सी बात है कि जो रोज़मर्रा की हम लोगों की चीज़ है कि दुकान के लिए ही अगर हम जा रहे हैं तो दुकान पे भी जा करके अधिकतर सारे व्यापारी, सारे दुकानदार वहाँ पे जा करके जोत बत्ती तो करते ही हैं। अब भगवान के सामने आप अपवित्र हो करके जोत बत्ती कैसे करेंगे? तो ये एक जिज्ञासा की शांति, मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये चीज़ें ऐसे हो सकती है। आपका इस बारे में क्या विचार है? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके मन में कोई इसके अतिरिक्त भी कोई जिज्ञासा हो तो कृपया वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पे कुछ अवलोकन करके, कुछ उसके बारे में जानकारी हासिल करके एक नई वीडियो आपके लिए बना सके।
ताकि जिससे आपके और हमारे मन में जो उठती हुई जिज्ञासा है अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति या अंधविश्वास के ही प्रति, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अंधविश्वास की है, जो जिसका लॉजिक आज के समाज में कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नियम कायदे बनाने वालों ने कुछ सोच समझ के तो बनाया ही है। लेकिन जो भी कुछ है, आपकी सहायता, आपकी जो प्रेरणा रहेगी कि हाँ किस बारे में हम लोगों को अपनी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, वो मैं करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।